एक बार की बात है, राजा सूर्यभान सिंह अपने राज्य के नाई को साथ लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिए काशी नगरी की ओर निकल पड़े। देखो, वैसे तो तुम हमारे राज्य के बहुत ही बुद्धिमान नाई हो, फिर भी एक बात ध्यान से सुनो। रास्ते में अगर कोई भी चीज गिरी हुई या पड़ी हुई हो तो उसे छूना या उठाना नहीं। जी हुजूर। आओ, चलो यहाँ थोड़ा विश्राम करके फिर आगे की ओर चलेंगे। जी सरकार, आप इस पर विराजें सरकार। जरा हमारा सरौता और वो पान सुपारी वाली थैली लेकर आओ। जी सरकार। नाई घोड़े के पास जाता है और उसके पीठ पर बंधे थैले में से पान सुपारी का थैला निकालकर राजा के पास आता है। ये लीजिए हुजूर। लो, ठीक से रख दो इसे। नाई थैला वापस घोड़े पर रख देता है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हुजूर। कुछ दूर आगे जाने के बाद सुपारी वाली थैली घोड़े से नीचे गिर जाती है। नाई उसे घूर कर देखता रहता है, लेकिन उठाता नहीं, क्योंकि उसे याद था कि राजा ने उसे रास्ते की चीजों को छूने से मना किया है। और नाई बिना थैली उठाए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा फिर से आराम करते हैं। सुनो, जी हुजूर। जाकर पान सुपारी वाली थैली लेकर आओ। लेकिन सरकार, लेकिन क्या? वो थैली तो रास्ते में ही गिर गई। गिर गई तो तुमने उठाया क्यों नहीं? सरकार, आपने ही तो कहा था कि रास्ते में कुछ गिरा हुआ मिले तो उसे उठाना नहीं। हे भगवान, ठीक है, अब रास्ते में जो भी सामान मिले उसे उठा कर रख लेना। ये लो मेरा गमछा, इसे ठीक से रखना और अब कोई चीज गिरने ना पाए। जी सरकार। फिर राजा घोड़े पर और नाई पीछे पीछे चल देते हैं। थोड़ा आगे चलने पर घोड़ा गोबर करने वाला होता है। घोड़ा जैसे ही गोबर करने के लिए अपनी पूंछ उठाता है, हे भगवान, राजा ने कहा है कोई भी चीज गिरने ना पाए। और नाई राजा का गमछा घोड़े के पीछे लगाकर सारा गोबर बांध लेता है। कुछ दूर आगे चलने पर राजा को जोर की प्यास लगती है। वो पानी पीते हैं और पानी पीकर हाथ पोंछने के लिए गमछा मांगते हैं। लाओ, हमारा गमछा ले आओ। हुजूर, उसमें तो सामान है। सामान? क्या सामान है? जी ये सरकार। अरे बेवकूफ, ये क्या है? हुजूर, आपने ही तो कहा था कोई भी चीज गिरने ना पाए। हे भगवान, तुम्हें तो कुछ भी समझाना व्यर्थ है। तुम बस चलो अब दोनों चलते चलते विद्या प्राप्त करने के लिए काशी पहुंच जाते हैं और एक कुटिया में रहने लगते हैं। राजा के ज्ञान प्राप्ति का आज पहला दिन था। तुम ध्यान रखना, हम आते हैं। जी हुजूर। इसके बाद राजा चले जाते हैं और विद्या प्राप्त करने के बाद शाम को वापस आते हैं। ये लो, इसे ठीक से साफ कर दो, हम अभी स्नान करके आते हैं। नाई को पटिया देने के बाद राजा स्नान करने चले जाते हैं और नाई पटिया लेकर उसमें लिखे मंत्र को ध्यान से पढ़ने लगता है और पढ़ने के बाद वो उसे अच्छे से साफ कर देता है। अब राजा जब भी दीक्षा लेकर वापस आते, नाई पटिया को बड़े ध्यान से पढ़ता, उसके बाद साफ कर देता। कुछ दिन बीत गए और राजा ने अपनी दीक्षा प्राप्त कर ली। चलो नाई, अब अपने राज्य को लौटने का समय आ गया है। तुम तैयार हो जाओ। जी हुजूर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर ऐसी कौन सी चीज आपके पास नहीं थी जिसके लिए आपने इतनी दूर आने का कष्ट किया, और अब वो भी खाली हाथ लौट रहे हैं? क्या तुमको देखना है कि हम क्या लेकर वापस चल रहे हैं? जी हुजूर। वो देखो, वहाँ गधा मरा है, हम उसे जिंदा कर सकते हैं। भला ये कैसे? आओ देखो, मैं अपना शरीर छोड़कर गधे में प्रवेश करूंगा। तुम हमारे शरीर का ध्यान रखना। जी हुजूर। इसके बाद राजा ने लेटकर अपना शरीर वहीं पर छोड़ दिया और गधे के शरीर में प्रवेश कर गए। गधा उठकर खड़ा हो गया और नाई से बोला, ये देखो, मैं गधा बन गया।
हुजूर, आप गधा नहीं बन गए। तो हुजूर, आप सचमुच गधा हैं। अब मैं आपको राजा बनकर दिखाता हूँ। नाई राजा के बगल में लेट गया और राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। गधे, अब तुम यहीं रहो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राजा के चले जाने के बाद एक धोबी अपने गधे पर कपड़ा लाद कर आ रहा था। उसने पेड़ के नीचे खड़े उस गधे को देख लिया। ये यहाँ किसका गधा है? चलो इसे घर ले चलते हैं, जिसका होगा आकर ले जाएगा। मुफ्त का गधा, अरे वाह, आज तो दिन ही बन गया। उधर नाई जब राजा बनकर अपने राज्य में पहुंचता है तो प्रजा को लगता है कि उनके राजा ज्ञान प्राप्त करके लौट रहे हैं और सबने उनका स्वागत किया। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी के कमरे की तरफ चल दिया। रानी के कमरे के पास पहुंचकर कुछ सोचते हुए दरवाजा खटखटाया। रानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, राजा ने हाथ जोड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? जी जी जी, कुछ नहीं। तो आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। हाँ, जी, अंदर चलते हैं। राजा का बदला हुआ व्यवहार देखकर रानी हैरान थी। हमारी कैंची और कंघी कहाँ है? क्या कहा आपने अभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ गड़बड़ तो जरूर है, मुझे पता लगाना ही होगा। इसके बाद रानी एक हाथ में सोने के जग में शरबत और दूसरे हाथ में चांदी के जग में पानी लेकर राजा के पास आई। ये लीजिए। राजा ने दोनों जग की तरफ बारी बारी से देखा, फिर सोने का जग लेकर हाथ पैर धोने चल दिए और चांदी के जग का पानी पीने लगे। अब तो जरूर कोई धोखा ही है। एक दिन एक पति पत्नी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। वैसे प्यास तो हमें भी लगी है। तुम एक काम करो, यहीं रुको, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। वो अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे छोड़कर पानी की तलाश में चला जाता है। जिस पेड़ के नीचे ये परिवार खड़ा था, उसी पेड़ पर एक खतरनाक जिन्न रहता था। वो राहगीरों को बहुत परेशान किया करता था। ये मानव भी कितने मूर्ख होते हैं। पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया। मैं इसके पति के जैसा बन जाता हूँ, फिर मैं इससे अपनी खूब सेवा कराऊंगा। क्या हुआ? कहीं पानी मिला या नहीं? लाया हूँ ना, ये लो। तभी उसका असली पति भी वापस आ जाता है। ये क्या? अरे भाई, तुम कौन हो? ये हमारी पत्नी और बेटा है। नहीं, ये मेरा परिवार है। अरे ये सब क्या है? आपकी जैसा ये कौन है? कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? और दोनों तू मैं करने लगते हैं। और जब कोई हल नहीं निकलता तो आखिर में न्याय के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। महाराज, हमारी मदद करें। क्या बात है? हुजूर, ये दोनों उस स्त्री और बच्चे पर अपना अपना अधिकार बता रहे हैं। अच्छा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, इसका फैसला करना आसान है। तुम दोनों एक एक करके उस बच्चे को अपने पास बुलाओ। बच्चा जिसके पास जाएगा, ये बच्चे और स्त्री उसी के होंगे। आओ बेटा। लड़का जिन्न के पास चला जाता है। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। आप कुछ कीजिए महाराज। यदि ऐसा ही है तो जाओ, जाकर कहीं और न्याय मांगो। ठीक है महाराज। रुको, हमारे राजा उचित न्याय करते हैं। तुमको कहीं और न्याय नहीं मिल सकता। यदि तुम्हारा न्याय हो जाए तो हमें भी बताना। पति रोता हुआ दरबार से बाहर आता है। महल के बाहर ही खड़ा धोबी उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आता है। क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? अब क्या बताएं, सब खत्म हो गया। ये देख रहे हो, ये मेरी पत्नी और बच्चे हैं, लेकिन इन पर इस बहरूपिये ने अपना अधिकार जमा रखा है। ये बातें गधा भी सुन रहा था। उसे एक उपाय सूझा और उसने धोबी को सब कुछ समझा दिया। फैसला ही करना है तो तुम दोनों ध्यान से सुनो। एक काम करते हैं, जो इस पेड़ पर चढ़ के
सारे पत्ते छूकर जल्दी वापस आ जाएगा, वही स्त्री और बच्चे का मालिक होगा। क्यों, मंजूर है? हम तो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये तो बहुत आसान था। अब एक और कार्य करना होगा। अब जो इस बोतल में जाकर वापस आ सकता है, वो इस बच्चे और स्त्री को अपने साथ ले जाएगा। ये भी मैं कर सकता हूँ। रुको, अभी जाता हूँ। जिन्न के बोतल में जाते ही तुरंत धोबी ने बोतल का मुंह बंद कर दिया। ये लो महाशय, अब आप अपने परिवार के साथ आराम से जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजक। चलिए हम अभी जाकर सारी बात महारानी को बताते हैं। महाराज और महारानी की जय हो। क्या हुआ? क्या बात है? और तुम्हें यहाँ फिर से आने की अनुमति किसने दी? रानी साहिबा, हमारा न्याय हो गया और हमको हमारा परिवार मिल गया। कौन है वो जिसने यह फैसला सुनाकर हमारे राजा का अपमान किया? गुस्ताखी माफ करें हुजूर, मैं आपका ही सेवक हूँ, गंगू, इस राज्य का धोबी। धोबी और इसके गधे को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन हुजूर, हमने कुछ नहीं किया हुजूर, हमें माफ कर दीजिए। धोबी और गधे को कारागार में डाल दिया जाता है। रात होने पर रानी कारागार की तरफ धोबी से मिलने जाती हैं। गंगू, जी रानी साहिबा, आप हमें माफ कर दीजिए हुजूर। तुमने यह न्याय कैसे किया? हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मगर हमारा गधा बोलता है और उसी ने हमसे ये सब करने को कहा था। तुमने ऐसा न्याय कैसे किया? तुम कोई साधारण जीव नहीं हो सकते। यह सब कुछ उस धूर्त नाई ने किया है। और राजा ने सारी बात रानी को बता दी। अब यह कैसे ठीक होगा राजन? राजा ने रानी के कान में एक योजना बताई। ठीक है। अब योजनानुसार रानी ने एक मरा हुआ बकरा मंगाया और महल में जोर जोर से रोने लगी। हाय रे, अब मैं क्या करूं? हे भगवान! क्या हुआ महारानी? यह हमारा प्यारा बकरा बिना कुछ खाए पिए मर गया। काश ये घास खा लिया होता। जाने दीजिए, दूसरा बकरा आ जाएगा। जब तक यह हमारे हाथ से घास नहीं खाएगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं, हम आपको भूखा नहीं रहने दे सकते। ये बकरा घास जरूर खाएगा। मैं अभी इसे जिंदा करता हूँ। राजा का शरीर त्याग कर नाई बकरे के शरीर में प्रवेश कर गया और रानी के हाथ से घास खाने लगा। उधर योजनानुसार धोबी गधे के साथ दरवाजे पर खड़ा इसी समय का इंतजार कर रहा था। राजा ने गधे का शरीर त्याग दिया और अपने असली शरीर में प्रवेश कर गए। धूर्त नाई, तुमने हमारे प्राप्त किए हुए ज्ञान का गलत प्रयोग किया। और राजा ने बकरे को काट डाला। इस प्रकार धूर्त नाई को अपने किए का दंड मिला। राजा और रानी ने धोबी को उसके कार्य के लिए सम्मानित किया।